सुप्रभात। आज हम कक्षा 10 हिंदी व्याकरण में वाक्य भेद, जो कि सबसे पहला यूनिट है, सबसे पहली इकाई है, उसे समझेंगे। वैसे तो हमारे सिलेबस में जो है वो रचना के आधार पर वाक्य हैं, लेकिन हम सबसे प्रथम वाक्य की परिभाषा समझेंगे और फिर उसके बाद उसके अंग। तो वाक्य की परिभाषा है, सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक का अर्थ है जिसका अर्थ हो, तो उन्हें वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण, छात्र पुस्तक पढ़ रहा है, नेताजी सुंदर लग रहे हैं। इस प्रकार के वाक्य क्या बताते हैं कि ये सार्थक वाक्य हैं। अब है वाक्य के अंग। तो वाक्य के अंग कितने हैं? 2, उद्देश्य और विधेय। अब ये आपने इंग्लिश में भी पढ़ा हुआ है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला देखिए, उद्देश्य। अब उद्देश्य की परिभाषा क्या है? वाक्य में जिस वस्तु के विषय में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है, या वह विधेय कहलाता है। अब इसका उदाहरण देखिए, श्याम ने बाजार से फल लिए, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अब देखिए इसे हमने किस प्रकार उद्देश्य और विधेय में समझा है। उपयुक्त उदाहरणों में उद्देश्य एवं विधेय इस प्रकार हैं। जैसे हमने ऊपर वाक्य देखा था, श्याम ने बाजार से फल लिए, तो श्याम ने जो है वो उद्देश्य है, बाजार से फल लिए वो है हमारा विधेय। इसी प्रकार दूसरा वाक्य जो हमने देखा था, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो बच्चे जो हैं वो उद्देश्य हैं और विधेय जो है पतंग उड़ा रहे हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो कि अब हमारे कक्षा 10 में हमारे पास है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के भेद तो वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। इस चित्र की सहायता से आपको दिखाई दे रहा होगा कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो मिश्र को मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। इसी प्रकार सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। तो पहला हम देखते हैं सरल और साधारण वाक्य किसे कहते हैं। तो जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। इसमें कोई भी आश्रित वाक्य नहीं होता। जैसे उदाहरण देखिए, पहचान। अब सबसे पहले हम पहचान देखेंगे और फिर हम इसका उदाहरण देखेंगे। तो पहचान क्या है? एक उद्देश्य, एक विधेय, जिसके बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा है अभी। तो इसको क्या कहते हैं? सरल वाक्य। उदाहरण है, सूर्योदय होने पर अंधकार जाता रहा। तो सूर्योदय होने पर अंधकार जाता रहा, तो ये हमारा उदाहरण है किसका? सरल वाक्य का। तो इसमें जो है एक उद्देश्य और एक विधेय है, यानी कि सूर्योदय जो है वो उद्देश्य है जिसके बारे में बात हो रही है, और बाकी सारा क्या है? विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में बता रहा है वह क्या कहलाता है? विधेय। इसी प्रकार एक और उदाहरण है, माँ ने खाना बनाया। तो माँ ने, किसने बनाया? माँ ने। तो उद्देश्य कौन है? माँ, और खाना बनाया जो वो है विधेय। इसी प्रकार आगे हम सेकंड देखते हैं, दूसरा संयुक्त वाक्य। तो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी योजक या समुच्चय बोधक आदि शब्दों से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं, या फिर वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे अब इसमें ये आपको जो शब्द दिए हैं ये मुख्य रूप से आपको याद रखने हैं, और, या, तथा, एवं, परंतु, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, लेकिन, पर आदि। तो ये मुख्यतः आपने याद रखने हैं। संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, तो ये डिपेंडेंट वाक्य नहीं होता। आगे इसकी पहचान देखिए। जैसे ये पहचान है और ये उदाहरण है। तो पहचान क्या है? सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य, और बीच में क्या जुड़ेगा? संयुक्त अक्षर। कौन कौन से? जिनका जिक्र हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था,
और, इसलिए, तथा, या, किंतु, फिर भी, पर, लेकिन आदि। इसी प्रकार इसका उदाहरण है, सूर्योदय हुआ और अंधकार जाता रहा। तो सूर्योदय हुआ, तो सूर्य उदय हुआ, ये क्या है? सरल वाक्य। और इसके बीच में हमने क्या लगाया? योजक। और इसके बाद में हमने अंत में क्या लगाया? ये भी एक वाक्य है। अंधकार जाता रहा, ये भी एक सरल वाक्य है। तो दो सरल वाक्यों के बीच में हमने योजक शब्द जोड़ दिया। और इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, चौराहा आया और आंखें मूर्ति की ओर उठ गईं। तो चौराहा आया, ये एक सरल वाक्य है, और आंखें मूर्ति की ओर उठ गई, ये भी एक सरल वाक्य है। दोनों को जोड़ने के लिए हमने योजक का प्रयोग किया, योजक शब्द का प्रयोग किया। और तो उम्मीद है आपको ये दो समझ आ गए होंगे। अब हम तीसरा मिश्र वाक्य समझते हैं। तो तीसरा देखिए, मिश्र वाक्य। तो जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे कि, जो, जिसका, एवं, जिसे, द्वारा, जब, तब, क्योंकि मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं या इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये भी संयुक्त की तरह ये भी कुछ मुख्य योजक चिन्ह हैं, योजक शब्द हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। तो अब इसकी पहचान क्या है? प्रधान वाक्य प्लस बीच में जुड़ा हुआ मिश्रित वाक्य का शब्द जो हमने ऊपर बताए हैं, और इसके बाद आश्रित उपवाक्य। तो देखिए उदाहरण कैसे है इसका, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही अंधकार जाता रहा। तो जैसे ही सूर्योदय हुआ, तो जैसे जो हमने जोड़ा है ये समुच्चय बोधक शब्द है, और वैसे तो ये भी जो है ये भी समुच्चय बोधक है। जैसे वैसे ये दोनों क्या है? समुच्चय बोधक शब्द। और इसके बाद ये क्या है? सूर्योदय हुआ, तो ये क्या है? प्रधान वाक्य। और अंधकार जाता रहा, ये क्या है? आश्रित वाक्य। तो क्या क्या उदय हुआ? सूर्योदय हुआ। तो क्या किसका अंधकार जाता रहा? सूर्य का अंधकार जाता रहा ना, इसीलिए प्रधान वाक्य है जिसके बारे में बात हो रही है। तो इसी प्रकार ये प्रधान वाक्य है और ये आश्रित वाक्य है। और इसी प्रकार ये हुआ हमारा मिश्र वाक्य। इसके लिए मुख्यतः हमें योजक शब्दों को ध्यान में रखना है। अब एक और उदाहरण देखिए। अब इसके कुछ और देखिए उदाहरण है, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहाँ, वहाँ, अगर, यदि आदि। तो ये भी उसी के ही मिश्र के ही उदाहरण हैं। अब एक दूसरा उदाहरण देखिए, पिताजी ने वह मकान बेच दिया जो पुराना हो गया था। तो क्या पुराना हो गया था? पिताजी ने वह मकान बेच दिया जो पुराना हो गया था। तो प्रधान वाक्य, तो किस पुराने मकान की बात की गई है? जो पिताजी ने बेच दिया। तो इस प्रधान वाक्य की बात हो रही है। तो इसमें योजक चिन्ह क्या लगा? इसमें जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक शब्द हमने क्या प्रयोग किया? जो। तो इसी प्रकार ये आश्रित वाक्य है, पुराना हो गया, और प्रधान वाक्य है, पिताजी ने वह मकान बेच दिया। अब हम यदि हम इसको छुपा लें, ये तो पिताजी ने वह मकान बेच दिया, तो हमारे मन में आएगा कि पिताजी ने कौन सा मकान बेच दिया? तो उत्तर क्या आएगा? जो पुराना हो गया था। तो इसी प्रकार ये वाक्य एक दूसरे पर आश्रित हैं। अब आगे इसका अभ्यास समझते हैं हम। अभ्यास कार्य अब हमने तीनों समझ लिए हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो अब हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं, हम इसमें कैसे हम इसे तैयार करेंगे। तो इसका वाक्य रूपांतर देखिए कैसे हमें इसको बदलना है। तो सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। बीमार लड़का घर चला गया, तो हमने इसको कैसे संयुक्त में बदलेंगे? तो लड़का बीमार था इसलिए वह घर चला गया। आप देख रहे हैं रेखांकित जो है ये क्या है? संयुक्त वाक्य के लिए हमने इसमें योजक जोड़ा है। तो लड़का बीमार था इसलिए वह घर चला गया। अब देखिए संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में बदलिए। वह गाड़ी में बैठा और घर चला गया।
वह गाड़ी में बैठकर घर चला गया। अब यहाँ पे संयुक्त वाक्य देखिए, यहाँ पे और लगा हुआ है, तो ये संयुक्त वाक्य है, इसको हमने सरल वाक्य में बदलना है। तो वह गाड़ी में बैठकर घर चला गया। अब नेक्स्ट देखिए, वह खाना खा रही थी और अपनी किताब पढ़ रही थी। तो अब हमने इसको सरल वाक्य में बदलना है, वह खाते खाते अपनी किताब पढ़ रही थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलना है। अब संयुक्त वाक्य दिया हुआ है, सुनील ने अपनी आप बीती सुनाई और सुनने वाले रो पड़े। तो इसको मिश्रित में बदलना है हमने। तो सुनील ने अपनी आप बीती सुनाई कि सुनने वाले रो पड़े। तो ये योजक हमने बीच में जोड़ा है, ये हमने समुच्चय बोधक शब्द जोड़ा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमने इसको मिश्र वाक्य में बदल दिया है। अब इसका एक और उदाहरण देखिए, मिश्रित वाक्य का, मिश्र वाक्य का। तुम सच बोलते हो इसलिए महान हो। तो देखिए, दो अलग अलग वाक्य हैं और इसमें बीच में योजक जुड़ा हुआ है और अब हमने इसको बदलना है। तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। तो इस प्रकार हमने इसको मिश्रित वाक्य में बदला, तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। तो ये आश्रित वाक्य है। अब इसमें ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें क्या हैं? केवल वाक्य रचना बदलनी चाहिए, यानी कि जब हम वाक्यों का रूपांतर करते हैं तो हमें मुख्य ये बातें ध्यान रखनी है कि हमें केवल रचना बदलनी है, वाक्यों की रचना को बदलना है, वाक्य का अर्थ नहीं बदलना है उसमें। और दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है, वाक्य को केवल हमें प्रकार बदलना है, उसका रूप बदलना है, उसका काल परिवर्तन नहीं करना है, उसका टेंस नहीं बदलना है। तो ये हमने दो मुख्य बातें हमें ध्यान रखनी है। और उम्मीद है आपको वाक्य के जो भेद हमने समझे हैं, 3 प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये समझ आ गया होगा। अब आप इसका थोड़ा सा अभ्यास खुद से करेंगे, अपने आप करेंगे, ताकि आपको और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाए। धन्यवाद।